अगरी जात के लोग लगातार सोशल मीडिया पे आरक्षण के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे जुटेंगे, लाखों की संख्या में जुटेंगे और आरक्षण को खत्म करवा के रहेंगे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ बेद सर हैं। सर, आरक्षण को लेकर लगातार माहौल बनाया जा रहा है। अब तो जंतर मंतर पे आने की बात हो रही है। ऐलान कर दिया गया है कि 1 तारीख से, मतलब 1 अगस्त से जंतर मंतर पे अगरी जात के लोग आरक्षण खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। जंतर मंतर पर जितने आरक्षण विरोधी हैं सबको जाना चाहिए और तब तक वहां पर टिके रहना चाहिए जब तक इस देश से आरक्षण बहुजनों का खत्म ना हो जाए। उससे पहले एकदम हटना नहीं है बॉस, और आमरण अनशन करना चाहिए। भूखे प्यासे रहना चाहिए। जो इसका अगुआ है उसको एकदम अनाज का एक दाना नहीं खाना चाहिए, पानी भी नहीं पीना चाहिए। मोदी जी मानेंगे? अब कर रहे हैं काहेला, मनाने के लिए न कर रहे हैं। तो जो भी चाहते हैं कि इस देश में बहुजनों का आरक्षण खत्म हो, वे जंतर मंतर पर जाएं और अनशन करें तब तक जब तक कि आरक्षण बहुजनों का खत्म ना हो जाए। उससे पहले उठना नहीं भाई। ऐलान किया है तो पूरा करो। हाँ भाई, दम है तो पूरा करो, नहीं तो फिर कहेगा इन लोग में दम ही नहीं होता, इन लोग झूठा हवा पानी देता है। और क्या कह रहा है ये लोग कह रहे हैं सर, जिनको एक बार आरक्षण मिल गया है उनको दोबारा नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही, सही सवाल है। आरक्षण का विरोध करने वाले ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जिनको एक बार आरक्षण मिल गया उनको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब इसकी शुरुआत हम मान के चलते हैं राजनीति से हो। भाई, जो एक बार सांसद बन गया दोबारा उसको रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ना, या जो एक बार विधायक बन गया उसको दोबारा रिजर्व सीट से एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है। अब मान लीजिए चिराग पासवान जी को ही उदाहरण के रूप में लेते हैं, क्योंकि वे कम उम्र के हैं, युवा हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। चिराग पासवान 2 बार जमुई से और 1 बार हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, 3 बार आरक्षित सीट से। इनके पिताजी का सारा जीवन आरक्षित सीट से ही चुनाव लड़ने में बीता। मतलब रामविलास पासवान जी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो जनरल सीट से चुनाव लड़ सके। क्यों नहीं? अब बताइए कि अगर ये लागू हो गया कि जिसको एक बार आरक्षण मिल गया उसको दोबारा नहीं मिले, या जिसको आरक्षण मिल गया उसके बाल बच्चों को नहीं मिले, तो रामविलास पासवान जी को तो आरक्षण मिल गया था, तो चिराग पासवान को नहीं मिलना चाहिए। इस लिहाज से अगर ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा कोई नियम बना, तो क्या होगा? चिराग पासवान को जनरल सीट से चुनाव लड़ना होगा। और हम ये लिख के देते हैं कि चिराग पासवान भले अपने आप को कितना बड़ा नेता मान लें, अगर वो जनरल सीट से चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनसे ज्यादा वोट निर्दलीय लाएगा। ये हालत हो जाएगी, ये हालत हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी कि चिराग पासवान अगर जनरल सीट से चुनाव लड़ने जाएंगे तो उनसे ज्यादा वोट अगड़ी जात का निर्दलीय लाएगा, और बीजेपी के साथ भी रहेंगे तो भी स्थिति वही रहेगी। मतलब इनको इसलिए वोट मिल जाता है क्योंकि यहाँ इनके कंपटीटर एससी समाज के लोग ही होते हैं, मजबूरी हो जाती है। हाँ, अब क्या होगा कि चिराग पासवान ने रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ पाएंगे, अन्य जनरल सीट पे जीत पाएंगे, तो चिराग पासवान अगर एक बार विधायक बन गए या सांसद बन गए तो उनका करियर खत्म वहीं हो जाएगा। ये तो बड़े नेता का उदाहरण देती है, जिनके पास अथाह पैसा है, उनकी अपनी पार्टी है। अब छोटे छोटे जो नेता हैं जो एक बार विधायक बन गए, उनको दोबारा रिजर्वेशन पे लड़ना नहीं है, तो उनका क्या होगा? तो अग्निवीर बन जाएंगे। हाँ, ना 1 टर्म, एक बार। अब हम कहते हैं कि ये बात दूसरे पे लागू कीजिए, दलितों पे क्यों लागू कर रहे हैं? ये बात कह दीजिए कि जो एक बार प्रधानमंत्री बन गया है जनरल में भी आ जाइए, आरक्षित सीट पे ही क्यों आ रहे हैं? आप जनरल पे भी आ जाइए कि जो एक बार विधायक बन गया दोबारा नहीं बनेगा जनरल में भी। तो एक बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए दोबारा नहीं बनना चाहिए। एक बार जो सांसद बन गए मोदी जी ही, बनारस से दोबारा उनको सांसद नहीं बनना है, वो घर बैठा दीजिए। हैं? नौकरी को लेके क्या है? नौकरी को लेके भी है कि नौकरी में क्या है, कहता है कि जिसके बाबूजी को नौकरी मिल गई है उसके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यानी किसी को आरक्षण से नौकरी मिल गई, उनके बच्चों को आरक्षण से नौकरी नहीं मिलना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में क्या होगा रवि? मान के चलिए कि हम या आप आरक्षण से नौकरी ले लिए, ठीक है, और हमारे बच्चे बहुत योग्य हैं। अब ऐसी स्थिति आई, ऐसी नौबत आई, ऐसा नियम बना कि उनको आरक्षण नहीं मिलेगा,
रिजर्वेशन से फॉर्म नहीं भरना। वे क्या करेंगे, जनरल वाले में, ओपन कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे और नौकरी के लिए परीक्षाएं देंगे। अब एससी का आरक्षण का लाभ तो उसको मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब इंटरव्यू में जाएंगे तो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वे वही लोग होते हैं अगड़ी जात वाले। वो देखेंगे नाम बच्चे का फलाना, पिता का नाम फलाना, जात देख लेंगे और जाति देखने के बाद उनको नंबर कम देंगे। तो मेरिट रहने के बावजूद न वो जनरल में फाइट कर पाया और नियम बदलने के कारण वह एससी में भी फॉर्म नहीं भर पाया। तो ऐसी परिस्थिति में वो तो कहीं का नहीं रहेगा और रहते हुए आउट, हाँ आउट हो जाएगा, फेस हो जाएगा। हाँ, और सीटें तो खाली रह जाती है। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एससी एसटी की सीटें खाली रह जाती है अभी वो भी। तो हाँ अभी भी वो तो भर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ये कहना कि जिसके पिताजी को अभी भी दलित उस स्थिति में नहीं आया कि जिसके पिताजी की नौकरी लगी तो कौन सी हो गया उससे, वो पंडित हो गया है भाई। आप ये बात कहिए न कि जिसको सरकारी नौकरी मिल गई दलित को, उसके बाल बच्चे से अगड़ी जात वाले शादी करेंगे? हाँ, कभी नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो बताइए। आप कहिए कि जिसको एक बार सरकारी आरक्षण का लाभ मिल गया सरकारी पदों पर, आप ये कहिए कि जिसको आरक्षण का लाभ एक बार मिल गया उनके बच्चे दलित नहीं रहेंगे, पिछड़े नहीं रहेंगे, उनके बच्चे बच्चियों से अगड़ी जात वाले शादी करेंगे बिना जात देखे। ऐसा अगर संभव है तो कहिए भाई, खत्म कीजिए उनका आरक्षण। पिता की नौकरी के लगने के बाद भी बच्चे दलित ही होते हैं। भेदभाव का आधार जाति होता है। मंदिर में जाने पर उनके साथ भी भेदभाव होता है। तो जाति का मजा इन लोग लेगा। मतलब ये चाह रहा है कि जाति का भी लाभ लें, आरक्षण भी खत्म करवा लें, तो ये संभव नहीं है। कैसे संभव है? जिसको आरक्षण मिल गया और आरक्षण से आईएएस आईपीएस भी बन जाता है ना, उसके साथ भी भेदभाव होता है। यानी आरक्षण से आईएएस आईपीएस बनने वाले दलितों से भी भेदभाव करते हैं लोग, तो उनके बच्चों के साथ नहीं भेदभाव करेंगे? तो उनके बच्चे भी भेदभाव का सामना करते हैं, तो उनको आरक्षण क्यों नहीं मिले? आईएएस आईपीएस के बच्चे अछूत नहीं हुए? जो ये कहते हैं कि जिसको एक बार आरक्षण से नौकरी मिल गई उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई जो एक बार जनरल सीट से विधायक सांसद बन गया, दोबारा विधायक सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब ये लोग अपने जात वालों को कई बार, 5 बार, 10 बार जिताना चाहेगा, लेकिन दलित इनको 4 बार विधायक सांसद बने उनको बचेगी बात नहीं। हाँ, मतलब ये चाहता है कि इनका जो लोग हो, विधायक सांसद मालदार हो, और हम लोग का जो बहुजन समाज का जो है एससी एसटी का विधायक सांसद हो, वो एकदम कने खैनी मिल जाए उसन का कि उसको फुसला लें, खैनी बीड़ी वाला नहीं कहता है, खैनी खिला दीजिए, वैसन का दलित सांसद। अरे दलितों में भी रहेगा 4 बार 5 बार का सांसद विधायक, क्या दिक्कत है? चलिए, जो लोग कहते हैं कि चिराग पासवान को आरक्षण की क्या आवश्यकता है, उनके पास तो सब कुछ है। सर ने जवाब दिया है कि चिराग पासवान का आरक्षण यदि खत्म कर दिया जाए, क्योंकि उनके पिताजी भी विधायक सांसद थे, तो चिराग पासवान कभी विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जनरल सीट पे जनरल क्लास के लोग उनको वोट नहीं करेंगे, क्योंकि जो उनके विपक्ष में होंगे वो किसी जात के हो सकते हैं। जो पॉलिटिक्स है उसको लेकिन उन्होंने बातें कही हैं। आपको क्या लगता है, आरक्षण हटाने की जो इनकी मुहिम है उसमें कितना दम है? क्या आरक्षण इस देश से हट जाना चाहिए? पूरी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।